नमस्कार, आप सुन रहे हैं पंजाब केसरी पॉडकास्ट का स्पेशल सेगमेंट मुनादी और मैं हूं आपका हमसफर रौनक पारिक। दिन बुधवार, तारीख 26 अप्रैल 2023। बड़ी खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको सुनाते हैं चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कम न समझें। उसे मात देने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। तभी आप उसकी कमजोर नस पर वार करके आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप दुश्मन को समझें, फिर पलटवार करें। ये थी चाणक्य नीति। और अब बात करते हैं 26 अप्रैल की बड़ी खबरों की। सूडान में 72 घंटे के संघर्ष विराम के बाद राजधानी खार्तूम समेत देश के अन्य हिस्सों में झड़पें जारी हैं। इस बीच पिछले 24 घंटों में 550 से ज्यादा भारतीयों को निकाला गया। इन्हें सऊदी अरब के जिहाद लाया गया, जहां से उन्हें 3 बैच में 561 लोगों को जिहाद पहुंचाया गया। सूडान में 4000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि ऑपरेशन कावेरी के तहत पहले बैच में 278 भारतीयों को नेवी के जहाज INS सुमेधा से सूडान पोर्ट से सऊदी अरब के जिहाद पहुंचाया गया। इसके बाद 148 और 135 भारतीयों को वायुसेना के C-130J एयरक्राफ्ट से जिहाद लाया गया। अब इन्हें जल्द ही एयरलिफ्ट कर भारत लाया जाएगा। जहां एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप के जरिए जनता तक कांग्रेस की पकड़ मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं चुनावी साल में वे लगातार दौरे भी कर रहे हैं। 26 अप्रैल को नौखा के जसरासर और 29 अप्रैल को श्री डूंगरगढ़ के 3 गांवों में ग्रामीणों के बीच पहुंचकर सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में उनके साथ प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कई मंत्री भी आ सकते हैं। सीएम के आने से पहले बीकानेर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी अपनी ताकत दिखाएंगे। इस मौके पर क्या कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने, आप भी सुनिए। 26 तारीख को 26 अप्रैल को हमने विशाल किसान सम्मेलन रखा जसरासर में, जिसमें हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी AICC रंधावा जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी और हमारे करीब 30 के करीब कैबिनेट और स्टेट सारे मिनिस्टर्स और बोर्ड और आयोग के सभी अध्यक्ष और दिल्ली के कई नेता इस किसान सम्मेलन में आएंगे। उसी को तैयारी को लेकर पूरे नौखा के हर गांव के हमारे जो मुखियान हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के अग्रणी लोग हैं, उनको बुलाकर आज हमने मीटिंग बुलाई है और हम एक गांव की जिम्मेदारी उनको देंगे, क्योंकि 1 लाख का हमारा टारगेट है। 1 लाख से ऊपर हमारे पूरे नौखा क्षेत्र के ग्रामीण लोग इकट्ठे होंगे और किसान सम्मेलन को सफल बनाएंगे। जयपुर के कालाडेरा में महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री गहलोत की सभा के बाद कांग्रेस नेता ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रुक्ष्मणी कुमारी और पूर्व विधायक भगवान साहेब सैनी के बीच विवाद हुआ, जहां रुक्ष्मणी कुमारी ने भगवान साहेब सैनी को जमकर खरी खोटी सुनाई। सैनी से उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप ऐसी हरकतें करके कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। इस विवाद की शुरुआत मंगलवार को मुख्यमंत्री के सभा में मंच पर रुक्ष्मणी कुमारी की कुर्सी नहीं लगाने से हुई। शुरुआत में उन्हें मंच पर जगह नहीं दी गई तो वे आम लोगों के बीच जाकर बैठ गई। बाद में जब सीएम गहलोत की निगाह उन पर पड़ी तो उन्हें मंच पर बुलाया गया, जहां सीएम के दखल के बाद उन्हें मंच पर बैठने की जगह मिली। एक तरफ कांग्रेस के लिए चुनाव में समय कम है, लेकिन पार्टी की अंदरूनी कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान कृषि उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी बीकानेर जिले के जसरासर में बड़ा किसान सम्मेलन करने जा रहे हैं। रामेश्वर डूडी के किसान सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सभी मंत्रियों, कांग्रेस विधायकों को बुलाया गया है, लेकिन पायलट को इसमें निमंत्रण नहीं दिया गया। विपक्ष में रहकर साथ संघर्ष करने वाले सचिन पायलट को सम्मेलन में नहीं बुलाने को नए सियासी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है।
विपक्ष में साथी रहे डूडी भी अब पायलट से अलग हो गए हैं। डूडी ने पायलट को सम्मेलन में बुलाया तक नहीं, इसे दोनों के बीच तल्खियां बढ़ने से जोड़ करके देखा जा रहा है। अब बात करेंगे युवाओं की जॉब से जुड़ी हुई। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC ने 4,374 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत स्टाइपेंडरी ट्रेनी, टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आप 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट होने चाहिए। ऑफिशियल फॉर्म की जानकारी आप भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट barc.gov.in पर जाकर 22 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट के बाद फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। पंजाब केसरी के स्पेशल सेगमेंट मुनादी में ये थी बड़ी खबरें। हम ऐसी ही और भी खबरें आपको सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सुनते रहिए पंजाब केसरी पॉडकास्ट मुनादी। और हाँ, आपको पंजाब केसरी की और भी पॉडकास्ट सुनने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें सुन सकते हैं।